नमस्कार, एस्ट्रो तक में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं प्रवीण मिश्र। लोहड़ी के पर्व का क्या महत्व है, लोहड़ी के पर्व को आप कैसे मनाएं, क्या आप विशेष करें, कैसे लोहड़ी का पर्व आपके जीवन में खुशियों को और बढ़ाएगा, आपके जीवन में आनंद को और इंक्रीज करेगा। देखिए, हमारे देश में पर्व और त्योहारों का बड़ा महत्व रहा है। लोहड़ी के पर्व की आज बात करेंगे। ये पर्व क्यों महत्वपूर्ण है? सबसे पहली बात तो ये 13 जनवरी 2026 को लोहड़ी का पर्व मनाया जाएगा। ठीक मकर संक्रांति के एक दिन पहले मनाया जाता है। ये पर्व मुख्य रूप से दिल्ली में, पंजाब में और हरियाणा में ज़्यादा मनाया जाता है। इसके अलावा जो यहाँ के लोग हैं, जैसे पंजाब के लोग कहीं जाके बस गए किसी भी प्रदेश में, तो वो अपने प्रदेश में अपने घर के सामने लोहड़ी का पर्व मनाते हैं। तो ये एक अच्छा अवसर होता है कि आप लोहड़ी का पर्व मनाते हैं या नहीं मनाते, लेकिन उस पर्व में शामिल होकर के अपने जीवन में खुशियों के रंग भर सकते हैं। देखिए, हमारे भारत के जो पर्व त्यौहार हैं, हमारे भारत की जो संस्कार है, संस्कृतियां हैं, वो हमें जीवंत बनाए रखने में मदद करती हैं। जीवंत बनाए रखने में मदद करती है, ये मैंने शब्द बोला। ये शब्द आज के ज़माने में सबसे ज़्यादा रिलेवेंट है, क्योंकि जैसे जैसे तकनीकी बढ़ रही है, लोगों का अपने परिवार से, अपने समाज से कनेक्शन कटता जा रहा है। कह रहे हैं सोशल मीडिया है, उससे हम कनेक्शन बढ़ा रहे हैं, लेकिन ये जो कनेक्शन है, ये ऐसा कनेक्शन है जिसमें कि आप मन से कनेक्टेड नहीं हैं। आप उसमें एक दूसरे को फॉलो कर रहे हैं, एक दूसरे के व्हाट्सएप मैसेज देख रहे हैं, वो सब कर रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं, लेकिन जो आत्मिक सुख है वो इस सोशल मीडिया के ज़माने में मिलना कम हो गया है। वो आत्मिक सुख मिलेगा जब आप रियल में, जो है रियल लाइफ से निकल कर रियल लाइफ में कोई पर्व और त्यौहार मनाएंगे। तो ये लोहड़ी का त्यौहार वही लेकर आया आपके लिए। तो आप अगर लोहड़ी का पर्व मनाते हैं, आप दिल्ली से हैं, पंजाब से हैं, हरियाणा से हैं या कहीं से भी हैं, अगर आप मनाते हैं, उत्तर भारत में भी बहुत सारे इलाकों में मनाया जाता है, तब तो अच्छी बात है। नहीं मनाते हैं तो इस पर्व में ज़रूर शामिल हो जाइएगा, आपके घर के आसपास जहाँ भी ये पर्व मनाया जाता है। तो इसमें मुख्य रूप से होता क्या है, जैसे हमने आपको बताया कि ये जो पर्व है वो ठीक एक दिन पहले, मकर संक्रांति के ठीक एक दिन पहले मनाया जाता है, और ये पर्व 13 जनवरी को मनाया जाएगा। आपने देखा होगा, लोग छोटी छोटी आग की होलियां जलाते हैं अपने घर के सामने, देखा होगा आपने। लकड़ी लेकर आते हैं और लकड़ी जला करके और फिर आनंद के साथ इस पर्व को मनाते हैं। लोग मूंगफली और इसके तिल के बनी हुई रेवड़ियाँ, लड्डू और मक्के, तरह तरह की चीज़ें लेकर के आते हैं। होली, उसमें लोहड़ी की जो आग होती है उसमें भी डालते हैं और आपस में प्रसाद बांटते हैं, और तरह तरह के गीत गाए जाते हैं, नृत्य किया जाता है। और ये जो उत्सव है, ये उत्सव फसल के आ जाने के बाद, जैसे खेत में फसल बोई गई, फिर उसकी कटाई हुई और फसल आपके घर में आ गया, तो भगवान को धन्यवाद देने का, कृतज्ञता जाहिर करने का ये पर्व है। लोग प्रसन्न होते हैं कि खेती से उन्हें अनाज की प्राप्ति हुई है और इसे उत्सव के रूप में मनाते हैं। तो इस पर्व के माध्यम से आप भी जो है ईश्वर को धन्यवाद दे सकते हैं। साथ में मिल करके इस पर्व को मनाएंगे तो आपके जीवन में पॉजिटिविटी अवश्य बढ़ेगी। और ये समय ऐसा होता है, जैसे लोहड़ी का जब त्यौहार आता है, तो जो ठंडी है, शरद ऋतु है, वो समाप्त हो रही होती है और गर्मी का आगमन होने वाला होता है। तो ये पर्व किसानों के लिए बड़ा महत्वपूर्ण माना जाता है। नई फसल का स्वागत करते हैं और इस ब्रह्मांड को
इस प्रकृति को धन्यवाद देते हैं कि आपने हमें इतना बढ़िया अनाज दिया है। तो फसलों के तैयार होने के बाद ये उत्सव मनाया जाता है। ये उत्सव आप देखते हैं, आग जला करके उसके चारों तरफ लोग घूमते हैं, नृत्य करते हैं, मूंगफली, गुड़, तिल, रेवड़ी आदि को अग्नि में अर्पित करते हैं और प्रसाद बांटते हैं। तो अग्नि की पूजा, अग्नि के प्रति श्रद्धा भाव दिखाना भी इस पर्व का एक महत्वपूर्ण भाग है। और इसके साथ ही आपने देखा होगा कि लोग अपने परंपरा के अनुसार लोकगीत गाते हैं और नृत्य करते हैं, आनंद मनाते हैं। ये लोकगीत गाना, ये नृत्य करना, ये आनंद मनाना हमारे जीवन की नेगेटिविटी को दूर भगाता है। इसलिए अगर कहीं मौका मिले तो उसमें ज़रूर शामिल हो जाना चाहिए। जैसे लोग ढोल बजाते हैं और जैसे ही ढोल बजने लगता है, जिनको भंगड़ा आता है भंगड़ा करने लगते हैं, पंजाबी लोग गिद्दा करते हैं, तरह तरह से इस पर्व को मनाते हैं। जब आप उसमें शामिल होंगे तो आपको भी आनंद आएगा और आपके जीवन में जो दुख है, जो अवसाद है, जो डिप्रेशन का भाव है, वो दूर होगा। तो ये जो हमारे पर्व त्यौहार हैं, ये डिप्रेशन को दूर भगाते हैं, हमारे जीवन में खुशियों के थोड़े थोड़े रंग भरते चले जाते हैं और यहीं से हमें नई ऊर्जा, नई प्रेरणा प्राप्त होती है अपने कर्म को अच्छे तरीके से करने के लिए। इसलिए कोई भी पर्व त्यौहार छोड़िएगा नहीं, थोड़ा सा भी समय निकाल करके आप शामिल हो जाइएगा, आपको बहुत आनंद आएगा, आपको बहुत खुशी मिलेगी। तो नेचर के प्रति आभार जताने का ये पर्व है लोहड़ी का पर्व। और अब तो आप देखेंगे कि भारत के अलग अलग इलाकों में जहाँ जहाँ पंजाब, हरियाणा के लोग पहुँचे हैं, वहाँ ये पर्व बड़े धूमधाम से लोग मनाते हैं। अगर आपके जानने वाले में कोई ऐसे लोग हैं जो ये पर्व मना रहे हैं तो आप ज़रूर शामिल होइए। और यदि आप मनाते हैं तो अपने दोस्तों को बुलाइए, परिवार वालों को बुलाइए और बड़े धूमधाम से इस पर्व को मनाएं। आपके मन में जो भाव हैं अग्नि देवता के सामने प्रकट करिए, मन के भाव प्रणाम करिए और आगे आने वाले अच्छे समय के लिए प्रार्थना करिए। प्रार्थना में बड़ी शक्ति होती है, किसी भी रूप में की गई प्रार्थना हमें अवश्य फल प्रदान करती है। तो आप सबको लोहड़ी के पावन पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सबका आगे आने वाला समय बहुत उत्तम हो, शुभ हो, आपकी मनोकामनाएं पूर्ण हो। नमस्कार। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।